राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को आगे ज्ञान इस प्रकार देते हैं। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान के नाश का ही उपाय बताया गया है। इस अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। मित्रों, संसार है या नहीं, यह बात बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात है, क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए तो संसार है ही, क्योंकि वह इस संसार को आंखों से देख पाता है, इसमें मौजूद ध्वनि को सुन पाता है, सुगंध को सूंघ पाता है तथा संसार की वस्तुओं को स्पर्श कर पाता है एवं स्वाद को भी चख पाता है। जब व्यक्ति को उसकी पांचों इंद्रियों से यह संसार अनुभव हो रहा हो तो संसार का अस्तित्व तो उसके लिए जीवित सत्य ही है। तो क्या आदि शंकराचार्य जी ने बस ऐसे ही कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? वास्तव में एक योगी के लिए यह संसार मिथ्या ही होता है, क्योंकि वह संसार को वैसा अनुभव नहीं करता जैसा कि एक साधारण व्यक्ति अनुभव करता है। साधारण व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में संसार को भिन्नता में अनुभव करता है और एक योगी इस संसार को एक दिव्य एकता में देखता है। वह संसार को उसकी पूर्णता में अनुभव करता है। उसकी इंद्रियां उसके मन के अधीन नहीं होती है, बल्कि वे विवेक में स्थिर होती है। योगी को यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि इस संसार में दिखने वाले ये सारी विभिन्न और क्षणिक आनंद के स्रोत बस पंच तत्व ही हैं, जो अलग अलग प्रकार में प्रकट होकर जीवों को ठग रहे हैं। उसी प्रकार उसे यह भी ज्ञात होता है कि उसका अपना शरीर भी पंच तत्व का बना बस एक आकार मात्र है, जिसमें चेतन स्वरूप वह अल्प अवधि के लिए है। वह देह में होते हुए भी देह से मुक्त है तथा संसार में होते हुए भी बेपरवाह होता है। वह साधारण मन वाले व्यक्ति की तरह विषय भोग से आसक्त होकर चेतना के निम्नतम तल पे नहीं जीता है। वह परम के ज्ञान में स्थिर होकर चेतना के उच्चतम अवस्था में जीता है, जहाँ ब्रह्म के अलावा सब कुछ मिथ्या होता है। चेतना की इसी उच्च अवस्था को पाने के उद्देश्य से ही शास्त्रों में कई प्रकार की विधियों की चर्चा की गई है, जो उस अज्ञान को नष्ट करने में सक्षम होती है, जिसके कारण जीव बंधनों में बंधा रहता है और इस संसार को ही सत्य मान बैठता है। जब तक व्यक्ति अज्ञान की इस अवस्था में जीता है, तब तक वह जो भी कर्म करता है वह सकाम कर्म होता है। मित्रों, फल की आशा से किया गया कर्म सकाम कर्म होता है। जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो उसे उसके कर्म का अच्छा या फिर बुरा फल प्राप्त होता है। जब बुरा फल प्राप्त होता है तो वह अच्छे फल की आशा में पुनः कर्म करता है, और जब अच्छा फल मिलता है तो वह अधिक उत्साह से फिर कर्म करने लगता है, जिसका उसे फिर कोई न कोई फल मिलता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और वह अपने द्वारा किए गए कर्मों और उसके फलों से आसक्त हो जाता है, जो उसे इस संसार में बांधे रखता है, जिससे वह बार बार संसार में अलग अलग रूप और आकार के साथ प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान में स्थित व्यक्ति से सकाम कर्म ही होते हैं, जो उसे संसार में बांधे रखता है। जब व्यक्ति शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म को करता है तो वह धीरे धीरे कर्मों के फलों से अनासक्त हो जाता है और वह अपने आप को कर्मों के फलों से अलग कर लेता है। जब व्यक्ति फलों से अनासक्त होकर खुद को फलों से अलग कर लेता है तो वह उसे भोगने के लिए वापस संसार में प्रकट नहीं होता है। मित्रों, निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें व्यक्ति फलों से आसक्त नहीं होता। वह फलों की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को करता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे तो अन्य सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। अतः व्यक्ति को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। तर्क का आश्रय लेकर निर्णय लेने में निष्णात कुछ बुद्धिजीवियों की मान्यता है कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, उसी प्रकार कर्म भी तो वेद विहित है, और फिर प्राणियों के लिए इन कर्मों को आवश्यक रूप से करने का विधान भी श्रुतियाँ ही करती हैं। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हैं, विरोधी नहीं हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है, इसलिए मुमुक्षु को उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिए। यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है तथा निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ आदि कर्मों को सत्य होने के बाद भी अन्य कारक आदि
की उपेक्षा होती ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है। लेकिन जो कुतर्की इस प्रकार कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध है। यह कथन सर्वविदित है कि कर्म में प्रवृत्ति देहाभिमान से होती है और अहंकार के नाश होने पर ही तत्वज्ञान की सिद्धि होती है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित चरम आत्मवृत्ति को ही विद्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म का निष्पादन संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है, जबकि विद्या अर्थात सत असत का विवेक उत्पन्न करने वाला परोक्ष ज्ञान और फिर उस पर किया गया मनन निधिध्यासन समस्त कारक आदि का नाश कर देती है।